अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेगा सिटी केबल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अनीस फातिमा और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल शहनामा। आइए नाज़रीन, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर और मलेका कॉलोनी। शहर के मुजाफती इलाके नागुल में मुहिब आतिशबाजी का वाकया, 400 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर, 1 अफराद हलाक और कई जख्मी। रियासत में बरकी बहरान निहायत संगीन, होलनाक तलब के मुकाबले इंतहाई कम पैदावार। ज़िमनी इंतखाबात में तेलंगाना उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए, अमीर हल्के जमात इस्लामी एपी उड़ीसा ख्वाजा आरिफुद्दीन की अपील। कांग्रेस फहाशाओं के रक्स के जरिए अपनी पॉलिसी को आश्कार कर रही है, आमबाटी राम बाबू का संगीन इल्जाम। और गैर कानूनी फाइनेंस का कारोबार करने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार, लाखों रुपयों की रकम बरामद, गोशा महल पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के मजाफात नागौल में एक मुहिब आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 400 के करीब आर्जी झोपड़ियां खाक के ढेर में तब्दील हो गई। इस वाकये में एक लड़की हलाक और कई जख्मी होने की इत्तला है। बताया गया है कि इन झोपड़ियों में मौजूद सिलेंडर्स में फट पड़ने से आग की शिद्दत में इजाफा देखा गया, जिसके बायस सारे इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। इस वाकये में यौमिया मजदूर का साज व सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला ताखिर से पहुंचने पर भारी नुकसान की इत्तला दी जा रही है। आंध्र प्रदेश में बर्फ की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। बताया गया है कि रियासत में बर्फ की तलब में होलनाक इजाफा हो गया है, जिसको पूरा करने में हुकूमत को दुश्वारियां हो रही हैं। 7 मार्च को बर्फ की तलब में 297 मिलियन यूनिट तक इजाफा हो गया था, जो यौमिया बर्फ की मांग में सबसे ज्यादा है, जबकि डिस्कैम सिर्फ 252 मिलियन यूनिट बर्फी सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 45 मिलियन यूनिट की किल्लत हो रही है, जिसके बायस रियासत भर में बर्फी कटौती की जा रही है। रियासती हुकूमत बैरूनी जराये से सिर्फ 1280 मेगावाट बर्फी हासिल कर सकती है। इम्तहानात के मौसम में और गर्मी की शिद्दत के मौके पर बर्फी की किल्लत ने संगीन मसाइल खड़े कर दिए हैं। दवाखानों में मरीजों को भी लातेदाद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना ज़िमनी इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी ने तेलंगाना उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। जमात इस्लामी के रियासती सदर मौलाना ख्वाजा आरिफुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया है कि उनकी जमात तेलंगाना अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए TRS पार्टी की भरपूर तायद करेगी। ख्वाजा आरिफुद्दीन ने मजीद ऐलान किया है कि उनकी जमात नागर कर्नूल में जनार्दन रेड्डी की कामयाबी के लिए तायद करती है। हमारे तेलंगाना के 5 भाइयों ने जो MLAs थे दीगर पार्टियों के, तेलंगाना के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तेलंगाना के लिए उन्होंने रिजाइन किया। तो ऐसे वो तमाम 5 उम्मीदवार जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जमात इस्लामी आउटराइट उनके सपोर्ट का ऐलान करती है। और जनाब जनार्दन रेड्डी साहब जो नागर कर्नूल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, हम उनका भी बिल्कुल बगैर किसी शर्त के साथ तेलंगाना के फेवर में हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। YSR कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दरमियान लफ्जी नोकझोंक का सिलसिला बढ़ता दिखाई देता जा रहा है। अब तो इन पार्टियों से वाबस्ता अरकान के बयानात हैरत अंगेज रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। इसी तरह से हफ्ते के रोज YSR कांग्रेस पार्टी तर्जुमान अंबाटी राम बाबू ने रियासती वजीर आला N किरण कुमार रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए ये इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्रामों में फहाशाओं के रक्स के जरिए अपनी गंदी जहनियत का सबूत पेश कर रही है, जो मुआशरे में एक शर्मनाक बात के मुमासिल है। డాన్సులు పెట్టి అయ్యా మా సీఎం గారు వస్తున్నారు మీరు ఉండండి అని బతిమినాడేటటువంటి పరిస్థితి ఒక జాతీయ పార్టీకి కొవ్వూరులో వచ్చిందంటే ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఏం కావాలని అడుగుతా ఉన్నా. నిజంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సిగ్గుంటే ఇవాళైనా జరిగినటువంటి ఈ పరిణామ క్రమాన్ని చూసి తలదించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. మహిళల చేత డాన్సులు చేపించి పాటలు పాడించి రికార్డింగ్ డాన్స్ చేయించి ఓట్లు కాజేయాలని అనుకుంటే ప్రజలేమి కొవ్వూరు ప్రజల అమాయకుల? చివరికి ముఖ్యమంత్రి గారు సమావేశం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత కూడా రికార్డింగ్ డాన్స్ ఉంటుంది వెళ్ళమాకమని చెప్పేసి నాయకులు వచ్చినటువంటి ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఏ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దిగజారిపోయిందో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మరణించిన తర్వాత రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా కుక్కలు చింపిన విస్తరిగా తయారైందో ఇంతకన్నా ప్రత్యేకమైనటువంటి నిదర్శనం మనం చెప్పవలసిన.
डीसीपी वेस्ट जोन की हिदायत पर गोशामहल डिवीजन में गैर कानूनी फाइनेंस का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के श्रीनिवासलू ने चूड़ी बाजार के रहने वाले 70 साला एम रमेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो जरूरतमंद अफराद को 5 से 10% शरई सूद पर रकम दिया करता था। रमेश के कब्जे से प्राइमरी नोट, तिलाई जेवरात के अलावा 2,61,350 रुपयों की नकद रकम जब्त कर ली गई। शाह इनायतगंज के इंस्पेक्टर के वेंकटेश्वर ने स्वामी दयानंद नगर दारुसलाम के करीब रहने वाले 48 साला यादी रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स भी गैर कानूनी तौर पर फाइनेंस का कारोबार कर रहा था। एसीपी गोशामहल डिवीजन मिस्टर डी श्रीनिवास ने बताया कि SL महेंद्र साकिन सत्याराम बाग, शंकर साकिन मल्लेपल्ली, रामचंद्र कमावत, संतोष कुमार साकिन जियागुड़ा के अलावा हबीबनगर पुलिस ने हीरा नामी एक फाइनेंसर को गिरफ्तार कर लिया, जो अफजल सागर का रहने वाला है। कुलसुमपुरा स्टेशन के सब इंस्पेक्टर साहब ने जियागुड़ा के साकिन 24 साला फाइनेंसर दीपक को जियागुड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेजात के अलावा 58,000 रुपयों की रकम बरामद कर ली। एसीपी गोशामहल ने बताया कि फाइनेंसर्स के खिलाफ मुहिम बदस्तूर जारी रहेगी। डिविजन वाइज गोशामहल डिविजन वाइज विविध పోలీస్ స్టేషన్లో మొత్తం 8 కేసులు రిజిస్టర్ చేయబడింది। అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారస్తులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లోంచి షాయినాథ్గంజ్ డివిజన్లో 3 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। హబీబ్నగర్లో 2 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। కుల్సుంపురాలో 2, మంగళహాట్లో 1, మొత్తం టోటల్గా 5,13,080 రూపాయలు ప్లస్ వివిధ డాక్యుమెంట్స్ ప్లస్ ఏదైతే కుదవబెట్టుకున్నటువంటి బంగారు నగలు, పేపర్స్, ల్యాండ్ పేపర్స్, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి రిసిప్ట్లు అవన్నీ కూడా ఇది చేయడం జరిగింది। దీంట్లో టోటల్ 8 మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। रियासत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के असेंबली मेंबरान के अहम इजलास में अखिलेश यादव को वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा राम गोपाल यादव ने कहा कि इजलास में पार्टी के रहनुमा आजम खान ने अखिलेश यादव का नाम तजवीज़ किया है, जिस पर तमाम मुत्तफिक हुए। अखिलेश यादव के नाम के मुंतखब होने का ऐलान के बाद लखनऊ में समाजवादी के दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल देखा गया। वजीर आला के ओहदे के लिए अखिलेश यादव के नाम पर पार्टी के अंदर पहले ही इंसाफ हो चुका था, हालांकि बाकायदा इसका ऐलान शनिचर को किया गया था। सियासी मुबसरीन का मानना है कि इस वक्त अखिलेश यादव एक मकबूल नौजवान रहनुमा है और उन्हें वजीर आला बनाने का फैसला सही वक्त पर लिया गया है। इनका ये भी कहना है कि अखिलेश यादव ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से अपने आप को जोड़ा और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो घोषणा पत्र लेकर के जनता के बीच में जो भरोसा दिलाया था, वो घोषणा पत्र की एक एक बात समाजवादी पार्टी पूरी करेगी और पूरी कानून व्यवस्था को ठीक रखने का लगातार काम होगा। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ईमानदार अधिकारी और जो अधिकारी कानून व्यवस्था नहीं बनाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।